हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी रिक्रूटमेंट आरटीआई से क्या जानकारी मिली, सेक्शन 24(1) क्या है, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना क्या है। देखिए, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के हैं। आईटीबीपी अभी भर्ती अभी हमारी जो ट्रेड्समैन की हुई, इससे पहले ड्राइवर की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सेक्शन 24(1) के बारे में हम बात करेंगे। आरटीआई, देखिए आप लोगों को एक सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि मैंने आरटीआई लगाया है। अब जो अपना आईटीबीपी का जो ट्रेड्समैन का टेस्ट हुआ था, उस पर भी कुछ कैंडिडेट्स ने आरटीआई लगाया, 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी भेजा है। तो आरटीआई एक्ट आप सबको पता है कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत आप किसी भी विभाग से आप कोई भी सूचना आप मांग सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियां, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एजेंसीज जो है वो बहुत सारी सूचनाएं हैं आपको नहीं देती हैं। सेक्शन 24(1) का हवाला दिया जाता है। अब कैंडिडेट्स हमें कई बार पूछते हैं कि सर ये क्या है। इसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 24(1) क्या है और क्यों आपको सूचना नहीं मिलती। एसएससी जीडी भर्ती में भी यही हुआ। यदि कोई कैंडिडेट अपने मार्क्स पूछने के लिए एसएससी को आवेदन करता है तो उसको मार्क्स बता दिए जाते हैं, लेकिन वो अपने मेडिकल के बारे में जानकारी लेने के लिए सीआरपीएफ को आवेदन करता है तो उसको जानकारी नहीं दी जाती। अब एक आईटीबीपी रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ एक आरटीआई इसमें हमने लिया है। ये देखिए, ये आरटीआई महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, खंड 2, केंद्रीय कार्यालय परिषद, लोधी रोड, नई दिल्ली। संख्या 37, ये डेट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना, ये विषय है इसका। कृपया कृपया ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/12/2020, पंजीकरण संख्या ITBPO RE 20 00498 का संदर्भ ग्रहण करें। आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल ड्राइवर 2017 की भर्ती के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत है। आपके द्वारा वांछित सूचना भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सूचनाओं की मान्य श्रेणी में नहीं आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के अनुसार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित संगठनों की श्रेणी में शामिल है और भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन के आरोपों से संबंधित सूचना के अलावा अन्य सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य नहीं है। अब इसका आपको क्या मतलब समझ आया? इसका मतलब देखिए, आपको बता दूं, ये है कि सूचना का अधिकार 2005 की धारा 24(1) जो है, उसमें सुरक्षा एजेंसियों को छूट दी गई है कि वो चाहें तो सूचना उपलब्ध नहीं करवाएं, लेकिन यदि सूचना किसी भ्रष्टाचार के मामले या मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है तो सूचना उनको उपलब्ध करवानी पड़ेगी। अब इन्होंने आईटीबीपी भर्ती, ड्राइवर भर्ती के बारे में सूचना मांगी। फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि कांस्टेबल ड्राइवर के 374 पदों को भरने के लिए कांस्टेबल ड्राइवर 2017 की भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है। यदि आप उपयुक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो 30 दिनों के समयावधि में अपीलीय प्राधिकारी अर्थात महानिरीक्षक, मुख्यालय, महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को ऊपर दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं। अब जब भी ऐसा कोई लेटर हम शो करते हैं तो काफ़ी कैंडिडेट्स का तुरंत ही पोस्टमार्टम कर देते हैं, मतलब आलोचना शुरू हो जाती है। एक सबसे बड़ी आलोचना तो ये होती है कि इस पर मोहर नहीं है, इसलिए ये फेक है। मैं आपको बता दूं कि ये फेक कतई नहीं है, ये बिल्कुल सही लेटर है। ये कैंडिडेट है, इन्होंने भेजा था, इनका एड्रेस, मेल आईडी सब कुछ कंप्लीट इस पर है। अब इनको सूचना नहीं दी गई, किस वजह से नहीं दी गई कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 24(1) के तहत आईटीबीपी जो है वो सुरक्षा एजेंसी है और सुरक्षा एजेंसियों को इसमें छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं कि ये 24(1) क्या है। अब ये देखिए, धारा 24 सूचना का अधिकार अधिनियम, सेक्शन 24 आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 क्या है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम आपके लिए कि एक्ट नोट टू अप्लाई इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, कि ये अधिनियम जो है कुछ संगठनों पर लागू नहीं होता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना। कौन से संगठनों को लागू नहीं होता है? तो अब सेक्शन 24 का भाग 1 क्या कहता है? इस अधिनियम में अंतर्दिष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों। अब आसूचना और सुरक्षा संगठनों का मतलब है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी। सेक्शन 24 क्लियर हो गया आपको। परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी। यानी यदि सूचना जो है वो भ्रष्टाचार से संबंधित है या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में है तो आपको सूचना दी गई। अब आप कैसी सूचना मांग सकते हैं? यहाँ पर आप ये सूचना मांग सकते हैं कि ITBP ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन OMR सीट पर नहीं था, तो उसमें क्या कार्यवाही ITBP मुख्यालय द्वारा की गई है अभी तक, और उसमें जो जिम्मेदार जो व्यक्ति पाया गया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर पूरी तरीके से जो है भ्रष्टाचार का मामला बनता है कि कैसे ऐसी लापरवाही हो गई कि हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन उसके ऊपर नहीं लिखा गया। परंतु यह है और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर दी जाएगी। अब RTI आप लगाते हैं तो कितने समय में आपको सूचना मिल जाएगी? उसमें देखिए 45 दिन जो है वो यहाँ पर, अब तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। केंद्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठनों को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उसमें लोप करके संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में यथास्थिति सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सेक्शन 24(1) RTI एक्ट क्या है। साधारण भाषा में समझने वाली बात यह है कि आप BSF, CRP, CISF या किसी पुलिस या IB, CBI या आर्मी इन सब से आप कोई सूचना मांगते हैं तो आपको सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना देने के लिए सक्षम प्राधिकारी जो है वो बाध्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सूचना यदि मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में नहीं है तो सूचना आपको नहीं दी जा सकती या दी भी जा सकती है। लेकिन यदि सूचना भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में है तो आपको सूचना जरूर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई डाउट है, आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप करें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।